2004 में मिड डे मील वितरण का कार्य प्राइमरी स्कूलों में प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे मिड डे मील वितरण का यह कार्य संपूर्ण भारत में एक महामारी की तरह फैलता गया। इस मिड डे मील योजना के तहत देश के 6,38,000 गांवों में चल रहे 12,65,000 प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में लगभग 12 करोड़ बच्चों को मिड डे मील दिया जा रहा है। यानी संपूर्ण भारत में लगभग 12 करोड़ बच्चे मिड डे मील की चपेट में फंसे हुए हैं। इन्हें आज़ाद कराना हमारे जीवन का मुख्य मकसद है। भारत सरकार मिड डे मील लागू करने से काफी खुश है। यद्यपि बच्चों को इससे शिक्षा का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि मिड डे मील से बच्चों की शिक्षा का नुकसान ही हुआ है। गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है तथा वे अशिक्षित होते जा रहे हैं। परंतु भारत सरकार कह रही है कि मिड डे मील से बच्चों की शिक्षा में इजाफा हुआ है। परंतु 24 जुलाई 2012 की हिंदुस्तान समाचार पत्र की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूलों से बच्चों का मोह भंग इस बात को प्रमाणित करता है कि शासकीय स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। 2010-2011 शैक्षिक सूचकांक से पता चला है कि उत्तर प्रदेश 23वें स्थान से फिसलकर 29वें पायदान पर पहुंच गया है। वहीं पर केरल तीसरे स्थान से लुढ़ककर 5वें स्थान पर जा चुका है और भारत की राजधानी दिल्ली 8वें स्थान से फिसलकर 10वें स्थान पर पहुंच गई है। गौरतलब है कि शैक्षिक सूचकांक के मुताबिक उत्तराखंड 21वें, बिहार 35, झारखंड 34 और हरियाणा 11वें स्थान पर ही टिके हैं। सरकारी स्कूलों से अभिभावकों का मोह भंग होता जा रहा है। आलम यह है कि एक साल में सरकारी स्कूलों से 22 लाख बच्चों का पलायन हुआ है तथा उन्होंने या तो प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख किया है या कि पढ़ना ही छोड़ दिया। पढ़ना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वे प्राइवेट स्कूल में पढ़ ही नहीं सकते। यदि वे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने की स्थिति में होते तो वे सरकारी स्कूलों में ही क्यों जाते। डॉक्टर आनंद जी का मानना है कि गरीब बच्चों का सरकारी स्कूलों से मोह भंग होने का कारण सरकारी स्कूलों में शिक्षा का माहौल ठीक नहीं होना है तथा सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन जोर शोर से दिया जा रहा है, जो एक नई बीमारी के रूप में सामने आया है। सरकार ने कुछ नियम ऐसे बना दिए हैं जिससे यह सिद्ध हो रहा है कि मिड डे मील सरकारी स्कूलों में जबरदस्ती दिया जा रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा में गुणवत्ता लाई जाए तथा दूसरी तरफ शिक्षकों के सामने कुछ शर्तें रख दी गयी कि बच्चों को कक्षा 1 से 8वीं तक फेल नहीं करना है। इस पर डॉक्टर आनंद जी का कहना है कि जब सरकारी स्कूल में मास्टर कक्षा 1 से 8वीं तक बच्चों को फेल नहीं कर सकते तो फिर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई किस लिए तथा शिक्षा में गुणवत्ता कैसी। ये दोहरी बातें ऐसी हैं जिससे सिद्ध होता है कि सरकार की निर्णायक क्षमता ठीक नहीं है। सरकार का यह दोहरा चरित्र ठीक नहीं है। दूसरी तरफ शिक्षा का अधिकार जोर शोर से लागू होने के बावजूद सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घट रही है, जिसमें 2007-2008 में प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी स्कूलों में छात्रों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। इस सत्र में अनुसूचित जाति 19.83%, जनजाति 10.95%, ओबीसी 42.22% थी, जो 2010-2011 में घटकर अनुसूचित जाति 19.06%, जनजाति 10.70% तथा ओबीसी 40.14% रह गई। इस घटती हुई छात्र संख्या के बारे में सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा के प्रति विश्वास उठ गया है तथा सरकारी स्कूलों में चल रहे मध्याह्न भोजन के कारण शिक्षक एवं बच्चों का उसमें समय बर्बाद होना तथा मध्याह्न भोजन में आए दिन मिल रहे कीड़े मकोड़े, भवन विहीन विद्यालयों का होना, सरकारी स्कूलों में स्वच्छ पेयजल का न होना, स्वच्छ शौचालय का न होना, शिक्षकों की कमी, बैठक व्यवस्था का अभाव प्रमुख कारण है।